हाँ भाई, बेंजाइन अराइन की बात हो रही है। ठीक है, आज हमें बेंजाइन के बारे में पढ़ना है। तो बेंजाइन में क्या है? बेंजाइन में एक बेंजीन जो होती है वो जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको अराइन भी कह सकते हैं, इसको अराइन भी कह सकते हैं। ठीक है, अराइन वैसे जनरली आपको जो देखने को लिखा मिलेगा वो बेंजाइन ही मिलेगा। जो आपको लिखा मिलेगा वो बेंजाइन ही मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर वगैरह की, प्रॉपर्टीज की, तो इसको डीहाइड्रोबेंजीन भी कहा जाता है। डीहाइड्रो बेंजीन भी कहा जाता है, क्योंकि बेंजीन में 2 हाइड्रोजन हटा दो। बेंजीन में एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन हटा दो तो ये बेंजाइन बन जाता है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दोगे, ये 2 हाइड्रोजन हटा के यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दोगे, इसलिए इसको डीहाइड्रो बेंजीन भी कहा जाता है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर एक दो बात करें, ये एरोमेटिक में होता है। अगर एरोमेटिसिटी की कोई बात कर ले तो कई बार हमें लगता है कि बेंजाइन एरोमेटिक नहीं होता, लेकिन बेंजाइन जो होता है वो एरोमेटिक होता है। अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर, बहुत बार बच्चों को ये डाउट होता है कि बेंजाइन में सभी कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। देखो, ये बेंजीन है, बेंजीन में जो कभी सभी कार्बन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ठीक है, और बेंजाइन में जो कार्बन है, बेंजाइन में जो कार्बन है उन सभी की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। उन सभी की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 ही है। सभी के हाइब्रिडाइजेशन sp2, कोई डिफरेंस नहीं है। कई बार बच्चों को ये डाउट होता है कि सर यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो सकती है। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है कई बार कि ट्रिपल बॉन्ड होने के बावजूद इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो देखो ये बनेगा कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बेंजाइन का, या बेंजाइन बनाने का। देखो, मैं मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया MgCl, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Cl। ठीक है, इस तरीके का ले लिया मैंने एग्जांपल। या फिर अगर कोई एक और एग्जांपल मैं लूँ तो देखना, मान लो मैं इससे इजी एग्जांपल लेता हूँ। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे Li ले लिया और यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया। जब इन बॉन्ड्स को देखोगे आप तो ये जो कार्बन है अभी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। तो ये जो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड है ये इस कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को मिला के बना है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को। इसी तरह इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। ये कार्बन लिथियम का जो बॉन्ड है ये कैसे बना है, ये भी इस कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के कारण बना है। ये भी इस कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के कारण ही बना है। अब मैं क्या कहता हूं, सबसे पहले काम आप इसको ऐसे समझो। देखो, लिथियम मेटल है, मेटल क्या करेगी, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में देके जाएगी, डोनेट करके जाएगी। अच्छा, साथ ही साथ फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन क्या करेगा, यहां से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जाएगा। तो मैं ऐसे कहता हूं तो मैं ऐसे कहता हूं कि जब ये फ्लोरीन गया और लिथियम गया तो फ्लोरीन के जाने से इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके गया है। और लिथियम के जाने से इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रॉन देके गया है। लिथियम ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिए हैं, फ्लोरीन ने लिया है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव का ओवरलैप होगा। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव का ओवरलैप होगा, और जब इस पॉजिटिव नेगेटिव का ओवरलैप होगा तो क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा वो बॉन्ड, देखो, ये 6 मेंबर रिंग
और 3 पाई बॉन्ड तो ऐसे कैसे, ठीक है। और अगला जो बॉन्ड बनेगा वो इस sp2 और इस sp2 ऑर्बिटल के मिलने से, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं दिखा दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बार इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझ आए कि ये कैसे होता है। देखो यहाँ पे ये इस कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस कार्बन का sp2 हाइब्रिड, ठीक है। और इस ओवरलैपिंग में मैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो तीसरा बॉन्ड बना है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है। तीसरा बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के कारण बना है। और इसलिए यहाँ पे जो बेंजाइन में जो सारे कार्बन्स हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बेंजाइन में जो सारे कार्बन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइन, बहुत इजी मेथड्स हैं, बहुत इजी मेथड्स हैं और बहुत इजी ये इंटरमीडिएट्स हैं। देखना बेंजाइन को प्रिपेयर कैसे करोगे। मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे मैंने डाला, देखो एक मैंने क्या ले लिया, हेलो हेलो बेंजीन ले लिया। हेलो बेंजीन है ना, ये फ्लोरोबेंजीन है। इसमें मैंने डाला कोई स्ट्रॉन्ग बेस, मान लो मैंने डाला एन ब्यूटाइल लिथियम, स्ट्रॉन्ग बेस डाला। अब है इस हेलोबेंजीन में क्या होगा, ये इस फ्लोरीन के बगल में जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएंगे। एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन क्यों, ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गए। और एसिडिक हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ पे मैंने बेस डाला। बेस का काम क्या, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। और जब बेस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, रिंग में ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। और रिंग में ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा तो यहाँ से लीव कर जाएगा फ्लोरीन। क्यों, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए आया तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ से फ्लोरीन लीव कर गया। फ्लोरीन लीव कैसे करेगा, देखो क्या बनेगा, ये बेंजाइन बन गया। इस ब्यूटाइल ने इस हाइड्रोजन को ले लिया तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन। और यहाँ से लिथियम पॉजिटिव, यहाँ से फ्लोरीन नेगेटिव, बाहर निकल गया LiF। हमें साइड प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमें अपने जैम और नेट के एग्जाम में इस चीज से मतलब है कि हमने बेंजाइन प्रिपेयर कर ली, हमने बेंजाइन जो है वो प्रिपेयर कर ली। और इस तरीके से आप बेंजाइन का प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉम हेलोबेंजीन बाय द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, इस चीज का ध्यान रखना, वीक बेस मत लेना, ठीक है। ये प्रोटॉन एसिडिक तो होते हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते। अच्छा अगला एग्जांपल देखना, ये इस तरह के एग्जांपल जो है वो इम्पोर्टेंट एग्जांपल बनते हैं, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ फ्लोरीन, फ्लोरीन, और मैंने यहाँ पे डाला मैग्नीशियम ड्राई ईथर में, ड्राई ईथर, ठीक है। अब क्या होगा, मेटल की ना प्रॉपर्टी होती है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है, और मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल जो है ना वो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के बीच इंसर्ट हो जाती है। कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है उसके बीच मेटल की इंसर्शन प्रॉपर्टी होती है। कोई भी मेटल अगर मैं डालता हूँ, कार्बन मेटल हेलोजन, इस बॉन्ड के बीच ये इंसर्ट हो जाती है मेटल। यहाँ पे देखो दो दो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, कार्बन फ्लोरीन और कार्बन क्लोरीन। अब किस में इंसर्ट होगी,
कार्बन फ्लोरीन में भी हो सकती है, कार्बन क्लोरीन में भी हो सकती है। अब मेटल उसमें इंसर्ट होगी। अब मेटल, उस मेटल की क्या है, मेटल इंसर्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ, मेटल इंसर्शन बिटवीन कार्बन हेलोजन बॉन्ड। मेटल उस बॉन्ड में इंसर्ट होगी, इंसर्शन उस बॉन्ड में होगा, जो वीक है, जो वीक है, वीक बॉन्ड में इंसर्शन होता है। अब देखो वीक बॉन्ड में कैसे कहूंगा, ये कार्बन 2p का है, फ्लोरीन 2p का है, तो इनके बीच जो बॉन्डिंग है, ओवरलैप है, वो अच्छी है। आपको पता है जैसे अगर इक्वल साइज होता है एटम्स का तो उनके बीच ओवरलैप अच्छा होता है, बॉन्ड अच्छा बनता है। ये कार्बन 2p का है, ये क्लोरीन 3p का है, तो इनका ओवरलैप इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और ओवरलैप अच्छा नहीं है तो इस कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को मैं क्या कहूँगा, इस बॉन्ड को मैं वीक कहूँगा। ऐसे ही तो कहते हो, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है, कार्बन ब्रोमीन का थोड़ा स्ट्रोंग, कार्बन क्लोरीन का और स्ट्रोंग, कार्बन फ्लोरीन का सबसे स्ट्रोंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। कार्बन आयोडीन के बॉन्ड को आप वीकेस्ट मानते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया एक। ठीक है, अब क्या कह रहा था मैं, मेटल को इंसर्ट होना है, मेटल क्या करेगी, मेटल इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच हो गई इंसर्ट। देख लो ये मेटल क्या हो गई, यहाँ बीच में इंसर्ट हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या होगा देखो, अब आपको पता है मेटल का कैसा कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है तो मेटल क्या करेगी, इस रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके जाएगी और यहां से क्या लीव कर जाएगा, F नेगेटिव। बनेगा क्या, ये बना बेंजाइन। क्या बन गया बेंजाइन, देखो ये बेंजाइन बन गया, MgCl पॉजिटिव बाहर, F नेगेटिव बाहर, ये मिलके MgClF बाहर निकल जाएगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ हमें बाहर निकलने वाले से कोई मतलब नहीं है जेमिया नेट के एग्जाम में, हमें तो बेंजाइन से मतलब है, हमें तो उस इंटरमीडिएट से मतलब है जो बनना है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूँ, किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। मैं आगे चलता हूँ, देखना। मैं अब अगला एग्जांपल लेता हूँ। एक मैंने अभी एग्जांपल लिया था, कौन सा लिया था, आप लोगों को sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझाने के लिए लिथियम फ्लोरीन ये एग्जांपल लिया था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि लिथियम मेटल है, मेटल का कैसा करेक्टर होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ डोनेट होगा, इस रिंग में, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, इस फ्लोरीन पे। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ से ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया और बाहर निकल गया LiF, जिससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो इस बेंजाइन से मतलब है। ठीक है, अगला मेथड देखना, वो भी एक इम्पोर्टेंट मेथड है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे उस मेथड में भी। देखना, मैं मेथड लेता हूँ NH2COOH। ठीक है, कंपाउंड का नाम एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे मैं डायजोटाइजेशन की कंडीशन प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये NaNO2 और HCl क्या देगा, NaNO2 और HCl मिलके HNO2 देगा, डायजोटाइजेशन। या फिर यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ, RONO। ठीक है, और साथ ही साथ ये ईथर, ये भी मिलके क्या देते हैं, ये भी मिलके HNO2 ही देते हैं, ये भी मिलके HNO2 ही देते हैं। HNO2 की प्रेजेंस में क्या होगा, अमीन का डाइजोनियम बनेगा। डाइजोनियम कैसे बनेगा,
देखना डाइजोनियम को मैं लिखूंगा N2 पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है COOH। फिर मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे डाला बेस। अच्छा, बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये क्या बनेगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे है N2 पॉजिटिव, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप इजीली समझ सकते हो, यहां से एक मुझे N2 लीव करने की पॉसिबिलिटी और एक CO2 के लीव करने की पॉसिबिलिटी दिखती है। कैसे दिखती है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये नेगेटिव चार्ज में यहाँ डोनेट करूंगा, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन। क्या बना, क्या बना, एक N2 बाहर चली गई, एक CO2 बाहर चली गई, और ये बन गया बेंजाइन, ये बन गया बेंजाइन, ठीक है। और इस तरीके से हम बेंजाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों क्या बने, गैसियस बाई प्रोडक्ट बने, गैसियस बाई प्रोडक्ट बने। और जब भी एक चीज ध्यान रखना, जब भी किसी रिएक्शन में गैसियस बाई प्रोडक्ट या गैसियस प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, तो उस रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यानी ये जो स्टेप है, यहाँ CO2 और NO2 के CO2 और N2 के निकलने के बाद बेंजाइन बनने का, ये बहुत फास्ट है, ठीक है, बहुत फास्ट है और बहुत इजी स्टेप है, बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत इजी स्टेप है। इस चीज का ध्यान रखना। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अगर किसी रिएक्शन में, अगर किसी रिएक्शन में गैसियस प्रोडक्ट एलिमिनेट हो रहा है, गैसियस प्रोडक्ट एलिमिनेट हो रहा है, तो उस गैसियस प्रोडक्ट का निकलना, गैसियस प्रोडक्ट का निकलना रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगा। पूरे केमिस्ट्री में ये बात एप्लीकेबल होगी, कहीं पे कर लेना। कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन हो, अगर गैसियस प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, तो वो गैसियस प्रोडक्ट का निकलना रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगा, ठीक है ना। मैं अगले एग्जांपल पे चलता हूँ, देखना जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ ले। मैं आगे चलता हूँ, देखना। अब इसी तरह के एग्जांपल लेता हूँ जो गैसियस प्रोडक्ट के एलिमिनेशन के साथ बेंजाइन बनाता, देखना। मैं लेता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं लेता, देखो ये लेता हूँ N डबल बॉन्ड N, इसके अलावा S, ये बॉन्ड सल्फर के साथ है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और इसको कर देता हूँ मैं फोटोकेमिकल कंडीशन में ट्रीट। क्या होगा, यहाँ से एक यहाँ से N2 निकलेगी, एक SO2 निकलेगी। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए N2 और SO2 निकलेगी कैसे। फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगी। ये होमोलिटिक क्लीवेज होगी कैसे, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, मिलके N2 बन जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन सल्फर पे और ये इलेक्ट्रॉन सल्फर पे, मिलके SO2 बाहर, और यहाँ इस बॉन्ड वाला एक इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड वाला एक इलेक्ट्रॉन मिलके बेंजाइन। SO2 बाहर निकल गई, N2 बाहर निकल गई, और तीसरा प्रोडक्ट जो बना जिसकी हमें जरूरत है वो बन गया बेंजाइन। अच्छा, ये जो दो प्रोडक्ट बने, ये दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं, गैसियस प्रोडक्ट, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखना इसी तरीके का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस एग्जांपल को देखना,
थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन में इसको ट्रीट करता हूँ, क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगी बॉन्ड्स की। होमोलिटिक क्लीवेज कैसे करूंगा? होमोलिटिक क्लीवेज देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन और इस एक बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हो इस ऊपर वाले फ्रेगमेंट से क्या निकल गया, ये CO2 बाहर निकल गई, यहाँ पे CO2 बाहर निकल गई, तो 2 CO2 बाहर निकल गई और बना क्या, फाइनली हमें क्या मिल गया, हमें बेंजाइन मिल गया, हमें बेंजाइन मिल गया। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं, इस तरीके के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। देखना एक दो एग्जाम्पल और देखना ऐसे ही, फिर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइन को खत्म करके आगे चलते हैं। देखो मैं इसको क्लियर करता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या क्या बाहर निकलेगा। रिएक्शन कंडीशन दे देता हूँ फोटोकेमिकल। अब देखो क्या होगा, फोटोलिटिक होमोलिटिक क्लीवेज, फिर से होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज कैसे, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके यहां से ये CO2 बाहर, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ से CO बाहर, कार्बन मोनोऑक्साइड, गैस ही तो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके ओवरऑल जो है यहाँ पे बेंजाइन बन गया, और बेंजाइन बनने के अलावा CO2 और CO बाहर निकल गए, CO2 और CO बाहर निकल गए। ठीक है, इस तरीके से बेंजाइन आप प्रिपेयर इजीली कर सकते हो। ठीक है, मैं बेंजाइन में एक दो मेथड और डिस्कस करता हूँ, थोड़े से इम्पोर्टेंट मेथड है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखने होंगे ये मेथड्स। जैसे मैंने लिया, मैं ये ले लेता हूँ, मैंने लिया FPH पॉजिटिव और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ SiMe3 और मैंने यहाँ पे डाल दिया टर्शियरी ब्यूटाइल अमोनियम क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटाइल नहीं, क्वाटरनरी ब्यूटाइल, क्वाटरनरी ब्यूटाइल कुछ नहीं है ये क्या है, ये कंपाउंड देखना, नाइट्रोजन पे 4 ब्यूटाइल ग्रुप लगे, 4 ब्यूटाइल ग्रुप लगे, 4 ब्यूटाइल ग्रुप लगने के बाद नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए F नेगेटिव। ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको F नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा। ये पूरा कंपाउंड आपको F नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा। F नेगेटिव, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, सिलिकॉन और फ्लोरीन की एक दूसरे के लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। और सिलिकॉन और एफिनिटी, फ्लोरीन की एक दूसरे के लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि जब सिलिकॉन और फ्लोरीन का बॉन्ड बनता है तो क्योंकि फ्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे बैक पाई बॉन्डिंग हो सकती है। इसलिए सिलिकॉन और फ्लोरीन का बॉन्ड जो होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, इन दोनों की एफिनिटी एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ से क्या होगा, ये फ्लोरीन इस सिलिकॉन पर अटैक करे, ठीक है, बाहर क्या निकल जाएगा, SiMe3F। अच्छा, जब ये बाहर निकला तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ गया, रिंग में, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। और फिर देखो
यहाँ फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन पे फ्लोरीन पे चला गया, अल्टीमेटली क्या बन गया, अल्टीमेटली एक हमें बेंजाइन मिल गया, पीएचएफ बाहर निकल गया, उससे मतलब नहीं, और ये SiMe3 और F बाहर निकल गया, इससे भी हमें मतलब नहीं। ठीक है, हमें किससे मतलब है, हमें इस बेंजाइन से मतलब है जो हमें बनाना है। हाँ, बेंजाइन के हम कुछ स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो स्पेशल है। ठीक है, किस सेंस में स्पेशल है उनकी बात करते हैं। जनरेशन ऑफ बेंजाइन, देखना बेंजाइन पे अभी आपने हेलो बेंजीन के थ्रू, हेलो बेंजीन के थ्रू आपने बेंजाइन का प्रिपरेशन पढ़ा। स्ट्रॉन्ग बेस डाला था मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया NaNH2, यहां से क्या मिलेगा, NH2 नेगेटिव, यहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में, यहां से X नेगेटिव बाहर, अल्टीमेटली जो बेंजाइन बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, अभी तो एक ही हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे X को मैं क्या कह रहा हूं, X को मैंने हैलोजन कह दिया। ठीक है, हैलोजन के अलावा कोई लिविंग ग्रुप भी कह सकता हूं, क्योंकि लीव कर रहा है X, तो कोई लिविंग ग्रुप भी कह सकता हूं। ठीक है ना, अभी तो देखो, अभी आप लोगों के पास एक ही हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी है, तो आपने बेस का अटैक जो है इसी हाइड्रोजन पे कराया है। लेकिन कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें दो तरह के हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी हो जाए, कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें दो तरह के हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी आ जाए, जैसे एग्जांपल देखना, ये इसको मैं कहूंगा केस 1। केस 2 कब आएगा, केस 2 कब आएगा, जब कोई ग्रुप जेड लगाया जाएगा, जब कोई ग्रुप जेड लगाया जाएगा बेंजीन रिंग में, जो लिविंग ग्रुप नहीं है, एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप होगा, और जेड को मैं कहता हूं नॉट ए लिविंग ग्रुप, नॉट ए लिविंग ग्रुप। अब बेंजीन रिंग में दो तरह के ग्रुप होंगे, देखो बेंजीन रिंग में दो तरह के ग्रुप, एक तो ये जेड लगाया जो लिविंग ग्रुप नहीं है, और एक मैं एक्स लगाता हूं जिसको मैं हेलोजन कह रहा हूं या लिविंग ग्रुप कह रहा हूं। ठीक है, ये एक्स तीन तरीके से हो सकता है, देखो, या तो ऑर्थो पे, या फिर या फिर कहा मेटा पे, कहा यहां मेटा पे, ठीक है, या फिर कहा यहां पैरा पे, कहां पे, यहाँ पे पैरा पे, ये एक्स लगाया, ये मैंने लिखा जेड। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया ये, एक सेकंड रुकना, यहाँ मैंने लिखा ये जेड। ठीक है, अब एक चीज देखना, मैं इन तीनों कंडीशन में बेस के साथ रिएक्ट करवा, मैं इन तीनों कंडीशन में बेस के साथ NaNH2, NaNH2 और यहाँ पे NaNH2, ये दो केस मैंने नीचे क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये दो केस एक जैसे बनते हैं, और ये वाला जो केस है ना तीसरा, पहला और तीसरा तो एक जैसे बनते हैं, और ये दूसरा वाला थोड़ा सा अलग आता है। कैसे अलग आता है देखना, यहाँ पे बेस डाला मैंने NH2 माइनस, इस बेस के पास इस एक तरह के हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी है। ये बेस क्या करेगा, बेस इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पे रिंग में, यहां से X बाहर, बेंजाइन क्या बना, एक ही तरीके का बेंजाइन बन सकता है ये, एक ही तरीके का बेंजाइन बन सकता है ये। ठीक है, तीसरे वाले केस पे आता हूं, देखो बेस क्या डाला, बेस डाला आपने NH2 नेगेटिव, NaNH2 क्या देगा, NH2 नेगेटिव देगा। देखो हाइड्रोजन देखना, यहां लो या यहां लो, चाहे इस H1 को एब्स्ट्रैक्ट कर लो, चाहे इस H2 को एब्स्ट्रैक्ट कर लो, बनने वाला बेंजाइन सेम है। बना के देख लो, या तो इस H2 को एब्स्ट्रैक्ट करोगे तो बेंजाइन क्या बनाओगे,
तो बेंजाइन बनाओगे ये, ठीक है, जेड। और H1 को एब्स्ट्रैक्ट करोगे तो बेंजाइन बनाओगे ये बेंजाइन जेड, ठीक है। कैसे? H1 को जब एक्सट्रैक्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में, ये एक्स बार। H2 को एक्सट्रैक्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में, यहाँ से एक्स बार, ठीक है। तो इस तरीके से इजीली कर सकते हो। ये दोनों सिमिलर है तो भी दिक्कत नहीं है, और इस पहले वाले में भी दिक्कत नहीं है। केस कौन सा ध्यान रखना होगा? केस हमें ये वाला ध्यान रखना होगा, मेटा वाला। ये मेटा वाला केस ध्यान रखना होगा, ठीक है। इस मेटा वाले केस को देखना, मैं ऊपर लिखता हूँ दोबारा, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको मिटा दूँ। देखना, ये मेटा वाला केस क्या है? ये मेटा वाला केस है, यहाँ है एक्स ग्रुप, यहाँ है जेड, और दो तरह के हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। दो तरह के हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। एक तो ये ऑर्थो पोजीशन वाला, एक तो ये ऑर्थो वाला, ठीक है, और एक ये पैरा वाला। दो तरह के हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। मैंने यहाँ पे डाला, दोनों को अलग अलग दिखाऊंगा, देखना। मैंने यहाँ पे डाला, क्या डालूं? यहाँ पे NaNH2 डाल देता हूँ, NaNH2, और यहाँ पे भी डाल देता हूँ NaNH2, ठीक है। मैं ये कहता हूँ, जब आप NH2 नेगेटिव बेस ले रहे हो और इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन पे रिंग में जाएगा, यहाँ से X लीव करेगा, और बेंजाइन क्या बनेगा? बेंजाइन बनेगा ये बेंजीन रिंग, ठीक है, ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पे जेड ग्रुप, ठीक है। और जब आप इस ब्लू वाले पैरा वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर गया रिंग में, यहाँ से एक्स लीव किया, और अब इस केस में बेंजाइन क्या बना? इस केस में बेंजाइन बना ये। और अब यहाँ पे देख सकते हो, ये बेंजाइन नंबर 1 और बेंजाइन नंबर 2 एक दूसरे से अलग अलग है। मुझे बताना अलग है क्या? सबसे पहले मुझे ये बताओ, अलग दिखते हैं? जल्दी से हैंड रेज कर दो एक बार, अगर दोनों बेंजाइन अलग अलग दिखते हैं तो। जिसको अलग अलग नहीं दिखते वो डाउट पूछे मेरे से, नहीं तो जल्दी से हैंड रेज करे, ठीक है। शाबाश, अलग तो दिखे। अच्छा, अब देखना, अलग अलग दिख रहे हैं, हम कैसे कहें भाई कि ये रेड वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा या ये ब्लू वाला हाइड्रोजन? कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा ये कैसे कहेंगे? ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा ये जेड ग्रुप। ये डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा? ये जेड ग्रुप। आपको पता है जेड ग्रुप कितने तरह का हो सकता है? दो तरीके का। जेड ग्रुप दो तरीके का हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। आपको सीधी सी बात है, ये बात तो आपको पता है, ये बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप लगेगा, या तो उसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कहेंगे या उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखना, मुझे एक बात बताना, जब मैंने इस रेड वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, तो इनिशियल स्टेजेस में अगर मैं ये नेगेटिव चार्ज सीधा रिंग में डोनेट ना करके ऐसा कहूँ कि ये नेगेटिव चार्ज पहले इस कार्बन पे गया, तो क्या मैं यहाँ पे ये बना सकता हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन पे आया, यहाँ X है, ठीक है, और यहाँ क्या लगा है? यहाँ पे Z लगा है, यहाँ पे Z लगा है। और दूसरा देखना,
मैं इनिशियल स्टेजेस में बेस ने जब इस ब्लू वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो मैं ये कहता हूँ रिंग में डायरेक्टली ये डोनेशन नहीं दिखाता, पहले मैं ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे दिखा देता हूँ। तो एनायन क्या बनेगा देखना, तो एनायन बनेगा ये, यहाँ नेगेटिव एक्स, ठीक है, ये एनायन बनेगा। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इन दोनों एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। और इन दोनों एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कहाँ से होगी, इन दोनों एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर होगी इस जेड ग्रुप से, इस जेड ग्रुप से, इस जेड ग्रुप से इन दोनों एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर होगी। और यहाँ पे एक बात और कह देता हूँ आप लोगों के लिए, फिक्स कर देता हूँ कि इस जेड ग्रुप का क्या लगेगा, इस जेड ग्रुप का सिर्फ इंडक्टिव लगेगा, सिर्फ इंडक्टिव लगेगा। जेड ग्रुप का क्या लगेगा, सिर्फ इंडक्टिव। तीन तरह के इफेक्ट पड़े ना भाई, बेंजीन रिंग में तीन तरह के इफेक्ट पड़े हैं, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिव। यहाँ पे इस जेड ग्रुप का सिर्फ इंडक्टिव लगाना है। और यहाँ पे एक बात और फिक्स कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जहां जहां बेंजाइन का केस आएगा, ठीक है, वहां सिर्फ आपको इफेक्ट्स में इंडक्टिव लगाना है, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस नहीं लगाना, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना उसकी बात करूंगा, लेकिन पहले ये बात करता हूँ, यहाँ ये बात समझो सिर्फ इंडक्टिव लगेगा, ठीक है। और सिर्फ इंडक्टिव लगेगा ना, तो एक चीज देखना, ये नेगेटिव चार्ज इस जेड ग्रुप के क्या है, पास है, पास है ना। तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कौन सा ग्रुप बनाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनाएगा, जिसका क्या हो, माइनस आई इफेक्ट हो। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज जो है इससे जेड से दूर कह रहा हूं मैं, तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला केस आ गया तो यहाँ पे कौन सा आएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला। और इंडक्टिव में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन सा होता है, प्लस आई होता है। तो इस बात को समझना, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये जेड ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये रेड वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये वाला, ठीक है। और जब ये जेड ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये ब्लू वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा। इनको मैं ऐसे कह देता हूं कि ये क्या है, ये है HA और ये क्या है, HB। जेड अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो एब्स्ट्रैक्ट करो, एब्स्ट्रैक्ट करो किसको, HB को। और अगर जेड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एब्स्ट्रैक्ट करो HA को, तो एब्स्ट्रैक्ट करो HA को। इस बात को ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, नहीं तो बेंजाइन जो बनाओगे वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसे, क्या कहा मैंने, देखो मैंने कहा OMe का विड्रॉइंग इफेक्ट है, OMe का विड्रॉइंग इफेक्ट है तो ये इस नेगेटिव चार्ज को पास होने के कारण स्टेबल बनाएगा। लेकिन CH3 का क्या है, CH3 का माइनस आई इफेक्ट है, ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। और रिलीज करेगा तो इसको अनस्टेबल बनाए, अनस्टेबल बनाए। इसलिए HA के केस में हम इस जेड को, जब हमें HA विड्रॉ कराना है, एब्स्ट्रैक्ट कराना है, तो हम इस जेड को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेके चलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताना, एक चीज और बताना मुझे, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने HA का एब्स्ट्रैक्शन का केस देख लिया, HB वाला देखना। मुझे एक बात बताना यहाँ से कि मैं ये कह रहा हूँ आपको ये HB एब्स्ट्रैक्ट करना है, HB एब्स्ट्रैक्ट करना है, और ये डिपेंड करेगा इस जेड पे। अब मुझे ये देख के बता दो, जब मैं जेड को CH3 रखूं
तब ये एच बी सही से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, या जब मैं इस जेड को क्या रखूं, जब मैं इस जेड को रख देता हूं ओ एम ई, तब ये सी एस थ्री अच्छे से एब्स्ट्रैक्ट होगा। कौन से केस में अच्छे से एब्स्ट्रैक्ट होगा, मुझे एक बात बताना, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, ये मुझे बताओ किस केस में ये एच बी अच्छे से एब्स्ट्रैक्ट होगा। कौन से केस में, इस पहले वाले केस में या इस दूसरे वाले केस में? बताओ जल्दी बताओ। फर्स्ट वाले केस में होगा। क्यों? देखो देखो फर्स्ट वाले केस में क्यों होगा, दूसरे वाले केस में एच बी तो एब्स्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। क्यों? नेगेटिव चार्ज दूर जाएगा, तो क्या होगा, एच एब्स्ट्रैक्ट होगा, एच एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, जब ये रिलीजिंग रखा, अब ये एच एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पास आ जाएगा। तो कौन सा एब्स्ट्रैक्ट होगा, एच बी एब्स्ट्रैक्ट होगा। और यही बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो पास वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कराना, जब ये रिलीजिंग ग्रुप हो तो दूर वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कराना। आप लोगों को कितनी सी बात ध्यान रखनी है वो बताता हूँ। क्या बात ध्यान रखनी है आप लोगों को? सिर्फ कि कोई ऐसा केस आ जाए, ये तो था समझने के लिए कंसेप्ट, कोई ऐसा केस आ जाए जहाँ पे आपको एक जेड ग्रुप लगा रखा हो, ठीक है, और ये एक्स क्या है, लिविंग ग्रुप है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया और आपको यहां बनानी है बेंजाइन। केस आ गए दो, आपके पास पॉसिबिलिटी एच ए को एब्स्ट्रैक्ट कराने की भी है, एच बी को एब्स्ट्रैक्ट कराने की भी है। तो सिर्फ इतना सा देखना, जेड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या जेड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर रिलीजिंग है तो एब्स्ट्रैक्ट होगा एच बी, और अगर विड्रॉइंग है तो एब्स्ट्रैक्ट होगा एच ए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ये छोटी सी बात है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं एग्जाम्पल पे चलता हूँ, थोड़ी सी आपको क्लियरिटी और ज्यादा आएगी उन एग्जाम्पल से। देखना, मैं 4 एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ। मैं 4 एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ ये Cl, Cl, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ ये Cl, Cl। यहाँ पे दोनों लिविंग ग्रुप नहीं बनेंगे, लिविंग ग्रुप एक ही बनेगा, एक जेड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एक जेड की तरह बिहेव करेगा। लिखता हूँ Cl और Cl। ठीक है, इन 3 केसेस को देखना सबसे पहले, NaNH2, NaNH2 और यहाँ पे NaNH2। देखो, मुझे बताना NaNH2 क्या देगा, NH2 नेगेटिव देगा। अब देखो, इसको मैं Z मान लेता हूं, तो ये क्या है, ये X है। अच्छा, बेंजाइन बनाने के लिए हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी एक ही है, और किसी को तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं करा सकते, ना ही इसको करा सकते, ना यहां से करा सकते। ठीक है, इसको Z मान लिया तो यहां वाले को भी क्यों कराएंगे, 1 2 3 इनसे नहीं कराएंगे, 4 वाले को कराएंगे। तो मैं कहता हूं आपने इसको एब्स्ट्रैक्ट कराया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में, यहां से X बाहर, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बन गया, ये बेंजाइन। ठीक है, Cl। दूसरे केस पे आता हूं, देखना, यहाँ पे भी NH2 नेगेटिव, ए ग्रुप को मैंने मान लिया Z, और इसको Z ग्रुप मानने के बाद मैं ये कहता हूँ, इस जब Cl को मैंने Z माना तो मैं कहता हूँ ये वाला Cl क्या है, X ग्रुप है। ठीक है, अब हैलोजन कहाँ से रहेगा, ना सॉरी हाइड्रोजन कहाँ से रहेगा, या तो यहाँ से या यहाँ से, और दोनों इक्विवेलेंट है।
दोनों इक्विवेलेंट है, किसी को भी एब्स्ट्रैक्ट करा लो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ये रिंग में और ये यहाँ बेंजाइन क्या बना, बेंजाइन बना ये। इस केस पे आता हूं, देखना NaNH2 नेगेटिव। अब दो पॉसिबिलिटी आपके पास, या तो Ha या फिर Hb। कौन डिसाइड करेगा, ये Cl। इस Cl का क्या होता है, मैंने कहा सिर्फ इंडक्टिव देखना है, और मुझे पता है Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका माइनस आई होता है। माइनस आई है तो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो किसको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में Ha को एब्स्ट्रैक्ट कराओगे। तो इसको अटैक कराओ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग में, यहाँ से Cl बाहर, फाइनल जो आपका बेंजाइन बना वो बना ये Cl। ठीक है, एक केस और लेता हूं, देखना मैं यहाँ पे लिख देता हूं Br। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन, इसके अलावा देखना यहाँ पे मैं डाल देता हूं, यहाँ पे मैंने डाला, क्या डाला, यहाँ पे मैंने डाला NaNH2, NH2 नेगेटिव देगा, क्या बनाएगा, बेंजाइन बनाएगा। बेंजाइन नहीं, यहाँ पे अराइन कहूंगा, अराइन। नाइट्रोजन भी है ना, पिरिडीन से बना रहे हो। पॉसिबिलिटी फिर से दो, HaHb। इस केस में आप लोग मुझे बता दो कि कौन सा बनेगा। बताओ मुझे, Ha एब्स्ट्रैक्ट हो गया या Hb। Ha क्यों निकलेगा, Ha इसलिए निकलेगा क्योंकि ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और मैंने आपको माइनस आई देखने के लिए कहा। तो ये बेस क्या करेगा, बेस इस Ha पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पे रिंग में, यहाँ से Br बाहर और यहाँ से Br बाहर, तो फाइनल जो मैं बेंजाइन बना दूंगा वो मैं बनाऊंगा नाइट्रोजन। ठीक है, ये अराइन बन गया। अच्छा, कोई ऐसा केस आ जाए जब Ha है ही नहीं, मान लो मैं यहाँ पे Ha की जगह यहाँ पे ग्रुप लगा देता CH3। अब Ha नहीं है ना, और अब Ha नहीं है तो अब किसको एब्स्ट्रैक्ट करोगे, अब आपके लिए मजबूरी बन गई, किसको एब्स्ट्रैक्ट कराओगे, Hp को कराओ। ठीक है, कोई ऐसा केस आ जाए Ha है ही नहीं, तो इस चीज का ध्यान रखना, हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से कराओगे।